Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear all students. We are studying a unit number 5. Your unit name is Human Activities and Climate. इंसानी सरगर्मियाँ और आब हवा. In this unit we have to study about the outline. मीन्स हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने इसमें बताना है. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपको याद होना चाहिए कि हमने इसमें क्या पढ़ना है. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस पर इफ़ेक्ट करती हैं या इसकी वजह या सबब बनती हैं. इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ तरीक़े जिससे इंसानी ज़िंदगी और आबो हवा मुतासिर होती है, वो तरीक़े जो इंसानी और माशरती ज़िंदगी पर असर अंदाज करते हैं और इनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस, इसके बारे में पढ़ेंगे. हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट अ ग्लास हाउस वेयर प्लांट्स आर ग्रो? क्या आपको पता है कि ग्लास हाउस क्या होता है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रोन करवाया जाता है. इन कंट्रीज़ विद कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल बिल्ड अ स्मॉल ग्लास हाउस वेयर प्लांट कैन बी ग्रोन. ऐसी जगह या ऐसे ममालिक जहाँ पर जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर लोग गिलास हाउस बनाते हैं जहाँ पर प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है. अब इसमें क्या चाहिए होता है इनको. सनलाइट एंटर्स द गिलास हाउस एंड इंक्रीजेस द टेम्परेचर इनसाइड. सनलाइट जो होती है वो गिलास हाउस के अंदर एंटर होती है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है इनसाइड के. द गिलास हाउस ट्रैप्स द हीट विच कैन नॉट इस्केप. और इसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है इसको अपने अंदर जज्ब कर लेता है, इंक्रीज़ कर लेता है और इसको बाहर नहीं जाने देता. सो ड्यूरिंग विंटर्स इट स्टेज वार्म इनसाइड इवन व्हेन वेयर इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. सर्दियों में ये अंदर से गर्म रहता है चाहे बाहर कितनी ही सर्दी क्यों ना हो. इवन वो गिलास हाउस जो होता है, दिस गिलास हाउस इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस, वो गिलास हाउस ग्रीन हाउस कहलाता है. इसी तरह कुरान पाक का पारा नंबर 17 उसकी आयत नंबर 32 सूरत अल अनबिया की, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वजअलनस समा सकफन महफूज वहुम अन आयातिहा मुरिदून. एंड वी मेड द स्काई अ प्रोटेक्टेड सीलिंग बट दे फ्रॉम इट्स साइन आर टर्निंग अवे. सूरत अल अनबिया. इसका तर्जमा है और बनाया हमने आसमान को एक महफूज छत मगर ये लोग इसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं. यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान को हमारे लिए हिफाजत की छत बनाया. जैसे हम लोग घरों में हमारे छत होती है जो हमें सर्दी गर्मी धूप से बचाती है. आई होप बेटा कि आप लोगों को ये ग्रीन हाउस अच्छे से समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाहु खैर.